आज का विषय है कार्यपालिका। भारत में संघीय शासन की भांति राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका जो राज्यपाल के रूप में दिखाई देती है, वास्तविक किंतु राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है, वास्तविक किंतु प्रशासनिक कार्यपालिका जिसमें समस्त नौकरशाही और कर्मचारी आते हैं। कार्यपालिका अर्थात शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने वाली संस्था के रूप में राज्य स्तर पर राज्यपाल सर्वप्रमुख है। कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वस्तुतः राज्यपाल इन कार्यों को मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है और मंत्रिपरिषद का मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल फौज वास्तविक कार्यपालिका का पर्याय है। शासन की सभी नीतियाँ, योजना, उनका निर्माण, क्रियान्वयन, संशोधन, मूल्यांकन ये कार्य मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। किंतु संसदीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में जनता से चुने गए प्रतिनिधि मंत्री के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण और निर्देशन रखते हैं। इस प्रकार भारत में कार्यपालिका का स्वरूप सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से संतुलित है। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद पर राज्यपाल होता है। वो अमेरिका की भांति जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनी होता है, नामजद होता है। ब्रिटिश काल में प्रांतीय सरकार को चलाने के लिए गवर्नर कार्य करता था, अतः राज्यपाल के लिए गवर्नर शब्द का ही प्रयोग होता है। अब राज्यपाल का पद राष्ट्रपति की भांति केवल नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख का रह गया है। पूर्व में राज्यपाल को हम राजप्रमुख भी कहते थे। 1 नवंबर 1956 से पूर्व बी श्रेणी के राज्यों के राज्यपाल राजप्रमुख कहलाते थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। संविधान में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उपयोग कर सकेगा। चंडीगढ़ में इस पद को मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पूर्व निम्न योग्यताएं रखनी होंगी कि वे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी सदन का वह सदस्य न हो, वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत न हो। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह किसी विधानमंडल का सदस्य है या लोक सेवाओं में या अन्यत्र कार्यरत है, तो उसकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति से पूर्व उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाता है। संविधान निर्माण के समय यह अपेक्षा की थी कि राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उस राज्य का निवासी न हो जहां उसे राज्यपाल का पद धारण करना है। भारत में राज्यपाल का चयन संघीय सरकार करती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक वारंट जारी करके राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। संविधान निर्माण के समय भी एक विवाद का विषय था कि राज्यपाल जन साधारण के द्वारा चुना जाए अथवा केंद्र के द्वारा निर्देशित किया जाए। संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रांतीय संविधान समिति ने यह राय प्रकट की थी कि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार टी कृष्णमाचारी, जी खरे, भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू ने भी माना था कि राज्यपाल निर्वाचित न होगा, केंद्र के द्वारा ही नामजद व्यक्ति होना चाहिए। इस विषय पर वाद विवाद के पश्चात ऊपरी सहमति
और देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया और उसे केंद्र के द्वारा नामजद बनाया गया। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। सामान्यतः यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। व्यवहारिक स्थिति यह है कि केंद्र एवं राज्य में विपरीत राजनीतिक दलों की सरकारें गठित होने पर राज्यपाल हटाए जाते रहे हैं।